बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं कि भक्ति मार्ग में यदि तुम्हें दुख सहन भी करने पड़े तो फिर भक्ति से मुख मोड़ने का विचार न करो। उनकी ओर देखो जिन्होंने तुमसे भी अधिक कष्ट सहन किए हैं, लेकिन पीछे हटने का दिल में संकल्प भी नहीं आने दिया। और अब सारा जगत उनकी जय जयकार कर रहा है। सोचो तो सही, यदि भक्ति मार्ग के दुखों या कठिनाइयों को देखकर उनका त्याग कर माया का मार्ग अपनाओगे तो क्या उसमें कम कष्ट है? नहीं नहीं, वहाँ तो दुखों के पीछे दुख क्रमशः आते ही जाएंगे और अंत में घोर नरक में असहनीय दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए शीघ्रता न करो और भक्ति मार्ग के कष्टों को सहन कर लो। इनके उपरांत तो सुखों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। हे दातार, आप जो कभी कभी किसी के द्वारा मुझे समझा देते हैं, इसमें भी आपकी कृपा दृष्टि है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझ में पूर्णतः नम्रता का समावेश हो जाए। छोटे बड़े मैं आपको देखूं, आपकी मौज में सदैव प्रसन्न रहूं, स्वयं को कुछ भी न समझूं, अपने भीतर क्रोध को प्रविष्ट न होने दूं। हे दयामय ईश्वर, मुझ पर कृपा करो तो मैं आपकी मौज को सत्य सत्य करके मानूं। देखता हूं कि संसार के सब पदार्थ नाशवान हैं, फिर भी इसमें दिल लगाता हूं और अविनाशी प्रभु को हृदय में नहीं बसाता। मन का लगाव तो जीवन की ओर होना चाहिए, लेकिन मृत्यु की ओर है। मुझ पर दया करो, जिससे मन की स्वतंत्रता छोड़ मैं आपके बंधन में बंध जाऊं और सांसारिक खुशियों की अपेक्षा भक्ति मार्ग में आने वाले कष्ट अधिक से अधिक अच्छे लगे। मन के विचारों को सदैव आपकी तरफ मोड़ता रहूं। हे दाता, सब खुशियों और बड़ाइयों के मूल तो आप स्वयं हैं। जैसे मूल को पानी सींचने से वृक्ष के पत्ते और शाखाएं स्वतः ही हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही आपसे दिल लगाने से जीवन के सभी कार्य शोभनीय और आनंददायक हो जाते हैं। परंतु जब मैं आपके चरणों की ओर बढ़ने की सोचता हूँ तो मार्ग में अनेकों शत्रु बाधा उत्पन्न करते हैं और आपसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आप मुझे अपनी कृपा से अपने श्री चरणों में दृढ़ करें, क्योंकि ये आपके चरणों तक नहीं पहुंच पाएंगे और मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। हे रिद्धियों सिद्धियों के मालिक, सब लोगों के नायक, आप सब सांसारिक पदार्थ उन्हें दें जिन्हें उनकी मांग है। मैं तो आपसे केवल आपको ही मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को आप सदा सतमार्ग की ओर ही प्रेरित करो, ताकि मैं बुराइयों से बच जाऊं। मुझे स्मरण शक्ति दो, ताकि मैं आपके अमृत में वचनों और मधुर लीलाओं का रसास्वादन करता रहूं। मैं सदा आपका ही आकांक्षी रहूं। हे प्रभु, कृपा करो, कृपा करो।
महापुरुषों का आदेश है कि ये सेवक तुम दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, अपने ही दोषों पर दृष्टि रखो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। तुम जो कहो कि कोई भी कष्ट या परीक्षा मेरे सम्मुख कभी न आए, तो ये बात तो जब तक शरीर है तब तक तो नहीं हो सकती। शेष जितना तुम में संतोष, प्रसन्नता और ध्यान की दृढ़ता होगी, उतना कष्ट तुम्हें कम अनुभव होगा और अंदर ही अंदर सद्गुरु दुख व कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। सद्गुरु की आज्ञा मानने में यदि हजारों लोग तुम्हारे विपरीत हो जाते हैं तो तुम निश्चिंत होकर आज्ञा मानो। हजारों लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आज्ञा तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगी। यदि आज्ञा टालने से हजारों लोग प्रसन्न होते हैं तो भी आज्ञा न टालो, क्योंकि लोग तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकते। आज्ञा तुम्हें अमर सुख और अमर पदवी प्राप्त कराएगी। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य मान लेता है, चाहे वो उसके मन के प्रतिकूल ही क्यों न हो, वो सेवक सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, जो कि जीवन का सार धन है। तुम्हारे अंदर यदि संकल्प विकल्प आए तो उन्हें ठहरने न दो और स्वयं को किसी सत्संगत में व्यवस्थित रखो या मालिक की महिमा के भजन गाओ। सब सतगुरु पर छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए कठिन है वो उनके लिए सरल है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो कि मैं कदापि नाजुक मिजाज और सुख भोग चाहने वालों की बराबरी न करूं और न ही आवश्यकता के बिना किसी वस्तु की आदत डालूं। संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु आपके सम्मुखहीन है, उनमें न फंसकर आपकी तरफ बढ़ता चला जाऊं। जो भी उत्तम से उत्तम वस्तु तुम्हारे मन को आकृष्ट करती है, वह सद्गुरु के चरणों में भेंट करो, तो संपूर्ण मन सद्गुरु के चरणों में तल्लीन हो जाएगा और हार्दिक भावना के अनुसार ही तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हृदय खंड खंड हो जाएगा। फिर जो खंड मालिक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से जुड़े होने से वे वस्तुएं भी तुमसे अलग हो जाएंगी और तुम्हें दुख व चिंता दूर करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।